बैंगलोर बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने शनिवार को कहा कि सरकार से बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के भीतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और फिजूल खर्ची को कम करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रत्नाकला की अध्यक्षता में एक पूर्व निविदा समीक्षा समिति का गठन किया। विजयनगर साम्राज्य के राजा इम्मादी देवराय के समय से संबंधित पत्थर के शिलालेख कल्याणपुर ग्राम पंचायत की सीमा के तहत मुदुतोसे गांव के केम्मन्नू और नदम्बल्ली के बीच मुदलकिट्टा में पाए गए हैं। शोध छात्र श्रुतेश आचार्य ने पुरातत्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक S.A. कृष्णाई और कमलाबाई हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक के श्रीडा बाट के नेतृत्व में पत्थर के शिलालेखों का अध्ययन किया। पुत्तूर SDMC और कोयला गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल के शिक्षक दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल परिसर के भीतर सुपारी के खेत बनाने के इरादे से कई सुपारी के पौधे लगाए हैं। हाल ही में सुपारी की फसल ने अच्छी मांग पैदा की है, इसलिए स्कूल ने सुपारी की खेती के माध्यम से पैसा कमाने और स्कूल के विकास के लिए कमोडिटी की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग करने का फैसला किया है। कडाबा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कडाबा थाने के थाना प्रभारी को अपील दायर कर रेंजी लाडी गांव में स्थित पेराटका चर्च के कथित अवैध ढांचे को गिराने का आग्रह किया। SI चंद्रशेखर को दी गई अपनी अपील में हिंदू नेताओं का कहना है कि इमारत कुछ साल पहले पेराटका एनकाजे निवासी एक गरीब किसान शोभराज की जमीन पर बनी थी और पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस इमारत में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं जो प्रार्थना और अन्य गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और इसे एक धार्मिक रूपांतरण केंद्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पुनाखा चना के परियाटका बाजार में शनिवार 7 मई की शाम एक युवक ने महिला से मामूली विवाद के बाद दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल लता पुनाखा ग्राम नटेकलू नवग्राम की रहने वाली है। उसे इलाज के लिए नजदीकी विठल सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल ले जाया गया। लता पर मारपीट करने वाला आरोपी शेखर उर्फ शेखर पुजारी है। वह लता के आवास के पास रहता है। बहस के बाद शराब पीने वाले शेखर ने लता की गर्दन और हाथों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज GKVI में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में 100 ट्रैफिक प्लांट हेल्थ क्लिनिक कृषि संजीवनी वाहनों का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री BC पाटिल और बागवानी मंत्री मुनिरथ भी मौजूद थे। जब BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने व्यावहारिक रूप से 40 कृषि जैविक वाहन चलाए थे। CM बसवराज बोम्मई ने किसानों की सहायता के लिए राज्य के सभी जिला और तालुक किसान संपर्क केंद्रों में संचालित करने के लिए 100 वाहनों का अनावरण किया है। बेंगलुरु पूर्व मुख्यमंत्री H.C. नरसिम्हा राव ने सरकार से PSI भर्ती घोटाले पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कुमारस्वामी ने एक झलक दी है रिश्ते को CM ने ट्वीट किया था, जिन्होंने पहले कहा था कि अगर योग्य उम्मीदवार योग्य नहीं है तो CM काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब धन और जात पात का प्रभाव बढ़ा तो सरकारी कामों के कारण उलझने लगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद माधवराज ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजनीति में उनके भविष्य और भाजपा में उन्हें किस पद की पेशकश की जाएगी, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 1962 से प्रमोद माधवराज के परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। परिवार अब तक 12 चुनाव लड़ चुका है और उनमें से ज्यादातर में जीत हासिल की है।